हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टाइप नंबर 3, 4, 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले टाइप नंबर 3 क्या है। तो टाइप नंबर 3 आपका है कि जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई जाए या बढ़ाई जाए, ठीक है ना, यानी पहली वस्तु की मात्रा घटाई जाएगी या फिर बढ़ाई जाएगी। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, इसमें दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3 संबंधित 2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, देखिए प्रश्न समझ में आ रहा है ना। तो देखिए कैसे हल होगा इसको यार। देखिए, तो आपके पास वस्तु ए हो गया और वस्तु बी हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब इसको करिएगा, और एक आपको एक्स्ट्रा तरीका बता दूंगा, उससे भी आप सीख लीजिएगा, ठीक है। उसमें देखिए, आपका पहला अनुपात कितना दे दिया है, ए और बी का आपका दिया है 2 संबंधे 3, और लास्ट में यानी अंतिम में अनुपात कितना दे दिया है, 3 संबंधे 2 दे दिया है। क्या कहा है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। अच्छा, जब मैं ये बताइए, ए की कितनी मात्रा बढ़ाई दिया जाए ना। जब ए की मात्रा बढ़ाएंगे आप, तो बी में परिवर्तन तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी आप ए की ही मात्रा बढ़ा रहे हैं, बी की नहीं। इसका मतलब बी की मात्रा दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। तो देखिए, क्या दोनों सेम हैं, ये 2 है ये 3 है, सेम तो नहीं है ना। तो इसको आपको सेम करना होगा। तो कैसे करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, और इस 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करा दीजिए। अब गुणा करा दीजिए, तो कितना होगा, एक बार इस 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना होगा आपका 4 हो गया। इसमें कराएंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। इसमें कराएंगे तो कितना हो गया आपका 9 हो गया, और इसमें करा देंगे कितना होगा 6। यानी देखिए, अब आपका ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए, आपका इतना हो गया, और आपका बी वाला जो है वो दोनों सेम हो गया, यानी बराबर हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखिएगा क्या कहा है, और आपका शुरू में क्या दे दिया था, 2 वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में। ए और बी का मिश्रण कितना दे दिया है आपका 120 ग्राम दे दिया है ना। ए और बी कितना है टोटल आपका 6, 4, 10 है। कितना है टोटल आपका 6, 4, 10। 10 बराबर 120 ग्राम, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा आपका 12, ठीक है ना। 1 बराबर आपका 12। अब यहाँ पर समझिएगा, इसका मतलब क्या है, आपका पहले ए 4 था, अब बढ़कर क्या हो गया है 5। कितना, अब आपका पहले ए था आपका 4, अब बढ़कर हो गया है 5, सॉरी 9 हो गया है, 5 से 9, ठीक है। पहले आपका ए 4 था, अब हो गया कितना 5। कितना बढ़ा है आपका 5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है आपका 5। देखिए, 1 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। यानी ए की कितनी मात्रा बढ़ाना होगा आपको 60 मात्रा बढ़ाना होगा। कितनी बढ़ाना होगा आपको 60। तो आपका ये तो पहला तरीका था। अब आप इसका दूसरा भी तरीका जान लीजिए, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो इसी प्रकार से करिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो क्या है आपका, सबसे पहले आपका दे दिया था 2, ए और बी दे दिया था, जिसका अनुपात कितना दे दिया है, पहले आपका 2 संबंधित 3 का अनुपात दे दिया है, ठीक है। और टोटल मिश्रण कितना है आपका 120 ग्राम का मिश्रण है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मात्रा ज्ञात कर लीजिए, यानी कि कितना मात्रा आपका ए मिलाया गया है और कितना मात्रा आपका बी मिलाया गया है। ये तो अनुपात में है ना, तो मात्रा ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, कैसे ज्ञात करेंगे आप, देखिए आपका कितना है 3 संबंधित 2 है, सॉरी हाँ 2 संबंधित 3 है, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 120। तो 5 बराबर कितना हो गया आपका 120, ठीक है। 3, 2, 5 बराबर कितना होगा 120। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताइए। आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 बटा के 5, ठीक है। 5 दूना के 10, 5 चौक के 20, यानी 24 पंजे 120, यानी 1 बराबर 24 हो गया। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 बराबर 48, और 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 से 12 के 2, 3 6 1 7 72, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 120 ग्राम के मिश्रण में ए 48 ग्राम मिलाया गया है, और बी आपका 72 ग्राम मिलाया गया है। आ गया समझ में। अब आगे क्या कर रहा था इसमें कि ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो ए को बढ़ाना है, तो आप ए को बढ़ा दीजिए, तब उसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3 संबंधित 2 का अनुपात हो जाएगा। अब आप इसी के यक्ष का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे इसे आप, 48 प्लस यक्स बटा के 72
बराबर, ठीक है, इसके बटा ये आ जाएगा, इसके बटा ये आ जाएगा, 3/2। इससे इसे काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना हुआ 48 प्लस x बराबर इस 36 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 36 18 108 हो जाएगा, 108 हो गया। अब आप इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 108 में से 48 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा आपका 60, यानी x का मान कितना आ गया आपका 60 ग्राम आ गया आंसर। तो ठीक है, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है। किसी मिश्रण के 72 किग्रा में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किग्रा कम मिलाया जाता कि दोनों में 7:6 का अनुपात होता। ठीक है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, आप उसी 60 तरीके से करिए। ये जो दूसरे का तरीका है इससे मत करिए। अगर आपको इससे करना होगा दूसरे तरीका से तो आप यहाँ पर उस पिछले वाले प्रश्न में यक्ष को जोड़े थे, इसमें घटाने की बात है तो आप इसमें घटा दीजिएगा, यानी कितना कम किया जाए। कम करने का मतलब क्या, घटाना होता है ना। तो आइए हम लोग पहले तरीके से करते हैं। तो आपका क्या दे दिया है, 2 चावल है। देखिए आपका चावल है 2 प्रकार का। मान लीजिए आपका पहला चावल ए हो गया, दूसरे का चावल बी। पहले चावल का अनुपात कितना दे दिया है 7:5 और दूसरे चावल का अनुपात कितना दे दिया है आपका 7:6। ठीक है, और कहा कि देखिए मिश्रण में पहला चावल कितने किग्रा कम मिलाया जाए। इसका मतलब कि पहले में कितना कम मिलाया जाए, यानी पहले में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो आपको बी तो समान होना चाहिए ना, आपको बी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बी समान नहीं तो समान करिए, तो इसमें क्या होगा 5 से गुणा होगा, इसमें आपका 6 से गुणा हो जाएगा। जब 6 का इसमें गुणा करे होगा तो कितना होगा 7×6 42 हो गया, संबंधे 6×5 30, इसमें करेंगे तो 7×5 35, संबंधे 6×5 30। अब देखिए आपका ये सेम हो गया, ये आपका ए हो गया और आपका ये कितना हो गया अब आपका बी। देखिए ये दोनों सेम हो गया है सेम ना। अब आगे देखिएगा, अब क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण कितना दिया है 72 ग्राम दिया है ना। यानी देखिए आपका ए और बी का मिश्रण कितना दिया है 72 ग्राम ना। 72 ग्राम है 72 केजी, देख लीजिएगा 72 किग्रा दिया यानी केजी दिया है। यानी 42 30 कितना होता है आपका 72 बराबर 72, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा 1। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपका वो जो ए जो है 42 था, अब घट कर कितना हो गया है 35। कितना घटा है 7, तो 1 बराबर 1 है तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना 7 ही आ जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया समझ में। अब आपको दूसरे तरीके से करना होगा, तो वहीं यक्ष जो वहाँ पर जोड़े थे, क्यों जोड़े थे, क्योंकि उसमें बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है तो घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आपका अगला टाइप क्या है। अब देखिए आपका टाइप नंबर 4 क्या है। जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, यानी टाइप नंबर 3 में पहली वस्तु की मात्रा घट रही थी, इसमें आपका दूसरी वस्तु में घटेगी या बढ़ेगी, यानी दोनों सेम हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग घटा बढ़ा रहे थे उसमें पहले में, इसमें आप क्या करेंगे दूसरे में। जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है देखिए, तो 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले तरीके से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 धातु दे दिया है ना। मान लीजिए आपका धातु ए हो गया आपका, दूसरा का हो गया बी, और पहला अनुपात कितना दे दिया है 5:3 का अनुपात दे दिया है पहला, और दूसरा दे दिया है 5:4 का। और क्या कहा है, कहा कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, यानी दूसरी धातु की यानी बी की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। ठीक है, कि उसका अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखिए यानी बी की बढ़ाना होगा आपको मात्रा ना, तो आपको ए की मात्रा सेम होना चाहिए, तो ए की मात्रा पहले से ही सेम यानी बराबर है। इसका मतलब आपको इसमें कुछ करना होना है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, और आपका मिश्रण कितना दे दिया है, आपका मिश्रण दे दिया है कि 80 ग्राम का मिश्रण है। कहा कि 2 धातुओं एक का मिश्रण 80 ग्राम ना, यानी 5 3 8, 8 बराबर कितना दे दिया है 80, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। इसका मतलब क्या हुआ था कि पहले बी 3 था, अब बढ़कर कितना हो गया है 4। कितना बड़ा है 1 बड़ा है, यानी 1 बराबर 10 है तो 1 बराबर 10 ही होगा, यानी 10। ठीक है, यानी कितना बढ़ा आपका 10 ग्राम बढ़ गया। आ गया समझ में। तो इसका दूसरा तरीका आप कर लेंगे कि नहीं बताइए। तो देखिए आइए इसका दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका आपका क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए आपका पहला मिश्रण ए हो गया, आपका दूसरा का मिश्रण क्या हो गया आपका बी हो गया। पहला का अनुपात कितना दे दिया है आपका
5 संबंधित 3 का दे दिया है और मिश्रण कितना दे दिया था आपका 80 ग्राम मिश्रण है। तो सबसे पहला का काम क्या करेंगे, आप मात्रा ज्ञात कर लीजिए, यानी कितना कितना मतलब आपका मात्रा मिलाया गया है। ठीक है, तो करिए 5 3 8, ठीक है, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना हो गया 10, तो 5 बराबर 50 ग्राम हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 ग्राम। इसका मतलब कि इस मिश्रण में ए 50 ग्राम मिलाया गया है, बी 30 ग्राम मिलाया गया है इस मिश्रण में। आ गया समझ में। अब आपसे कहा था कि बी की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो मान लेते हैं कि ग्राम हटाइए इसको, तो मान लेते हैं कि बी की यक्स ग्राम बढ़ा देते हैं। ठीक है, बी में यक्स मात्रा बढ़ा देते हैं ना, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5 संबंध 4 हो जाएगा। तो हल कर दीजिए इसी को, जैसे उसको हल किए, इतना बटे इतना, यानी 50 बटा के 30 प्लस यक्स बराबर 5 बटा के 4, 5 दहा 50 हो गया। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 30 प्लस यक्स बराबर 10 चौका 40, तो यक्स बराबर कितना होगा आपका 30। आ गया उतना ही, तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है। 2 प्रकार की दालों की 150 की ग्राहकीय मिश्रण में उनका अनुपात 2 संबंधित 3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए तो उनमें 3 संबंधित 2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, तो इसे भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए जब आप एग्जाम में बैठेंगी तो वह छोटा वाला तरीका अपनाएंगे, बड़ा वाला नहीं। ठीक है, तो देखिएगा आपका कितना हो जाएगा। पहला 2 प्रकार की दाल है, मान लेते हैं आपका दाल पहला ए हो गया, दूसरा का आपका बी हो गया। उसका अनुपात कितना दे दिया है आपका 2 संबंधित 3 दे दिया है, और दूसरा दे दिया है आपका 3 संबंधित 2 का अनुपात दे दिया है। ठीक है, और कहा है कि दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरी दाल की मात्रा घटाना है। इसका मतलब क्या कि आपकी ए की जो मात्रा है वो आपकी, यानी ए की जो मात्रा है वो आपको समान होना चाहिए। तो समान करिए, समान तो है नहीं क्योंकि ये 2 है आपका 3, समान है। समान कैसे करेंगे, इस 3 से गुणा करिए यहाँ पर, और इस 2 से गुणा कराइए आप यहाँ पर। तो कराइए, इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब आपका ए का और बी का अनुपात ये हो गया है। ठीक है ना, और आपका मिश्रण कितना दे दिया है, दिया कि 150 की ग्रा के मिश्रण में ना, यानी कि ए और बी का मिश्रण कितना है 150, यानी 9 6 कितना हो गया आपका 15 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। देखिए कहा है कि बी की कितनी मात्रा घटा दी जाए, समझिएगा। पहले बी था 9, अब वो घट कर चला आया है 4, कितना घटा है 5 घटा है। ठीक है, तो देखिए 5 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, बताइए, आपका 50 हो जाएगा। 50 क्या है, ग्राम है कि किग्रा है, 50 किग्रा नहीं 50 केजी। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला टाइप क्या है, तो अब देखिए आपका टाइप नंबर 5 क्या है। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में आपकी दोनों वस्तु की मात्रा घटाई बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, देखिए तो 42 की ग्रा के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि यक्स की ग्रा कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7 संबंधित 5 होता है। यक्स का मान ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप इसको देख लीजिए। तो इसका भी 2 तरीका है। पहले छोटा वाला तरीका देखते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए आपका 2 मिश्रण, ठीक है, 2 प्रकार का चावल है। मान लीजिए पहला चावल आपका ए हो गया, दूसरा का चावल आपका क्या हो जाएगा बी हो गया। उसका अनुपात कितना दे दिया है, पहले आपका 4 संबंधित 3 दे दिया है, और बाद में दे दिया है 7 संबंधित 5। ध्यान रखिएगा इसमें दोनों की मात्रा घटाई जाएगी और बढ़ाई जाएगी ना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि यक्स का मान ज्ञात करना है ना। तो कैसे हल करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना होगा 7 त्रिक का 21, माइनस लगाएंगे, इसमें कराए तो कितना हो गया आपका 5 चौक के 20 बटे इसके बीच का जो अंतर होता है उसे भाग देंगे, तो कितना अंतर है 2, तो 2 हो गया। तो हल करेंगे तो कितना होगा 21 में से 20 गया 1 बटा के 2। और मिश्रण टोटल कितना दिया है, पहले और दूसरे का मिश्रण दे दिया है, कितना टोटल आपका दिया है कि 4 3 7 बराबर दे दिया है। कितना दे दिया है आपका मिश्रण, कहाँ गया, हाँ देखिए मिश्रण का अनुपात दे दिया है 42। ठीक है, ए और बी के मिश्रण का अनुपात कितना दिया है 42, तो 4 3 7 बराबर 42, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 6।
तो बताइए जब 1 बराबर 6 है तो 1 बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6 यानी 3, यानी कि उसमें यक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी इसका जान जाइए, ठीक है। इस दूसरे तरीके से आप एग्जाम में मत करिएगा वैसे, लेकिन पेस्टी करके जरूर रखे रहिएगा, ताकि अगर वो तरीका भूल गए तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो गया कि चावल है ए और बी हो गया, पहला अनुपात कितना दे दिया है, 4:3, और मिश्रण कितना हो गया आपका, 42 की ग्राम। तो 42 की ग्राम। तो पहला काम क्या करेंगे, आप इसका मात्रा ज्ञात करिए। तो मात्रा ज्ञात कैसे करेंगे, 4 3 7 बराबर कितना हो गया, 42। तो 1 बराबर कितना, 6। जब 1 बराबर 6 है तो 2 4 बराबर कितना होगा, 6 चौका 24 और 36 18 हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि दोनों प्रकार की चावल यदि यक्स किग्रा कम मिलाए गए हों, ठीक है। दोनों प्रकार के जो चावल है यक्स किग्रा कम, कम मतलब दोनों में से यक्स घटाइए, तो उसका अनुपात 7:5 होता है। उसका अनुपात कितना, 7:5 हो जाता है। तो इसी में यक्स का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इतना बटे इतना, यानी 24 माइनस यक्स बटा के 18 माइनस यक्स बराबर 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 24 पंजे कितना हो गया आपका, 5 चौक के 20, 5 दूना 10 दोबारा 120 हो गया, माइनस 5 यक्स हो गया बराबर, ठीक है। अब आपका 18 7 7 8 कहाँ गया आपका, हाँ देखिए 18 7 कितना होता है, 126 होता है, माइनस 7 यक्स हो गया कि नहीं। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस 120 को उधर भेज दीजिए और इस 7x को इधर लाइए। जब इस 7x को इधर लाएंगे तो +7 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2x बच जाएगा। और 120 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 3। 2 1 कम 2 2 3 6, x का मान कितना निकल गया आपका। तो अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर में दोनों का अनुपात 2:3 है, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिए। आप इसका पहला तरीके से हम बता दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका आप अपने से कर लीजिएगा, सेम उसी जैसा होगा, ठीक है। उसमें आप माइनस का चिन्ह लगाए थे, यानी -x किए थे, इसमें आप +x करेंगे बस, और सारा प्रोसेस वही होगा, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका यानी पहले तरीके से करते हैं जो छोटा वाला तरीका है। तो कैसे होगा, मान लीजिए आपका ये एल्कोहल हो गया और वाटर यानी पानी हो गया, ठीक है। अनुपात पहला कितना दे दिया है आपका, 2:3 का दे दिया है, और दूसरा अनुपात कितना दे दिया आपका, 5:7 का दे दिया है। तो पहला काम क्या करेंगे आप, देखिए पहला काम क्या करेंगे, पहला काम आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 15 माइनस 7 दूना के 14 बटे इसके बीच का अंतर कितना है, 2, तो 2 हो गया। हल करेंगे तो कितना होगा, 15 में 14 गया, 1/2। और मिश्रण कितना दे दिया है, ए और बी के अनुपात का मिश्रण कितना दे दिया है, 50। तो 3 2 5 बराबर 50, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10। जब 1 बराबर 10 है, ठीक है, जब 1 बराबर आपका 10 है तो 2 बराबर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका, 5 kg में दिया है आपका। कहाँ गया प्रश्न, क्या था आपका, 5 लीटर एल्कोहल और वाटर है तो लीटर ही आएगा ना, kg कहाँ से आ जाएगा, 5 लीटर। आ गया समझ में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अब आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी जो अगला टाइप आपका बचा उसके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स।